नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला 29वां और 30वां अध्याय। बोलिए श्री नारायण विष्णु भगवान की जय हो। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, आपने कलह के द्वारा मुक्ति पाए जाने का सारा वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने बड़े ही ध्यान से सुना है। हे मुनिवर, ये काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा यह भी मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वैनी नाम की नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्तम मैं तो श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, चाक्षुष किया वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और सभी देवी देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत की शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या को बुलाया। वह बड़ी ही धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच ऋषि भृगु जी भगवान विष्णु जी से कहने लगे, हे प्रभु, आपने तुरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई और ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा, शुभ मुहूर्त बीत जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तोरा यथा समय पर यहाँ पर नहीं आती है, तब आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या देवी गायत्री पुण्य कर्मों में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर प्रभु जी ने देवी गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंगल देवी गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय देवी भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर देवी बोली, जहां मेरी पूजा और पूज्य की अप्रीतम मृत्यु और भय ये तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं, वह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है। इसीलिए अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचारे इन्हें मेरे स्थान पर बैठाया उठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह देवी तारा के श्राप को सुनकर गायत्री देवी भी क्रोध से आग बबूला हो गईं और अपने होठों को फड़फड़ाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर देवी तारा को श्राप दे दिया। गायत्री देवी बोली कि हे देवी, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी तरह मेरे भी पति हैं। तुमने मुझे व्यर्थ श्राप दिया है, इसीलिए अब तुम भी नदी हो जाओ। अब तो देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवी तारा को साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को श्राप दिया है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चित ही तीनों लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसीलिए तुम इसे वापस ले लो। तब देवी बोली कि हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया गया, इसी कारण ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य देव नदियां बनोगे। अब हम दोनों सोतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, देवी तोरा के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर और सभी देवी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वैनी, ब्रह्मा जी के अंश से कपु, दमती नाम से नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहे पर्वत पर फेंक दिया और फिर उन लोगों के अंश पथक पथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री देवी और तारा देवी दोनों पश्चिम की ओर बहने लगी।
नदियां होकर एक साथ बहने लगी। तब उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, कृष्णा और वैनी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनता है अथवा सुनाता है या पढ़ता है, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ पर कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब हम आगे सुनेंगे कार्तिक मास में सुने जाने वाली 30वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर तो राजा पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने नारद जी का पूजन किया और उनको विदा किया। इसीलिए माँ कार्तिक और एकादशी ये 3 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है और उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर देवी सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, आपने तो बहुत ही अद्भुत बात कही। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कल्कि की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक का मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस तरह से मिल जाता है, यह मुझे आप बताएं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, आप उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुल को दिया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल स्वयं के ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्संग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं। उनकी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी करने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने से, चुगली करने से और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अलावा जो मनुष्य दूसरे से सेवा कराकर उसके पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांग कर जिसकी पत्तल उसने लांगी है, उसे अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान ध्यान करते हुए मनुष्य को जो व्यक्ति छूता है या उससे बात करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म का कार्य करता है, वह तो चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन उसने चुराया है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, ये पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के शतांश का भोगी होती है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठ भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के लिए
पुण्य और पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जाते हैं, परंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं वह कलयुग में लागू नहीं होते। इसको और कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही अपने पाप और पुण्य को भोगता है। इस संबंध में एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है जो बड़ा पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला है। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से क्या कहा, ये हम आपको कल 31वें अध्याय की कथा में सुनाएंगे। तो इस प्रकार 30वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा। आज से भीष्म पंचक व्रत शुरू हो रहे हैं, तो आज हम सुनेंगे पंच भिखु की पावन कथा। पुन्ना नहाई, पड़वा नहाई, पंच रतन, पंच तीरथ, पंच बिम नहाई, आधे कलाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी, पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के, रानी बनाई। 4 चक्कर, 4 मक्कर, 4 दिए की लो। मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच भिखु देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक मास में स्नान करने रोज गंगा जी जाती। उसका एक नियम था कि वो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा स्नान के लिए नदी पर जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, पर मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन रह गए कार्तिक के महीने के। एक दिन साहूकार की बहू नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आया तो किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दी जल्दी में उसकी माला वहीं पर छूट गई। अब राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी और सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास खुद लेने आएगी तो मैं उसकी माला वापस दे दूंगा और इन्हीं 5 दिनों में उसको आना होगा। अब साहूकार की बहू को तो सुन के बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए, साख अर्थात गवाही के लिए बैठा देना। तब राजा के बेटे ने एक तोते को, जो उसका तोता था, पालतू था, उसको साख भरने के लिए पिंजरे में वहीं टांग लिया कि जब वह आएगी तो मुझे उससे मिला देना। अब तो बहू सुबह सुबह आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण, हे भीष्म पितामह, मैं सत की हूँ तो मेरी सत रखना, मेरी सहायता करना। उस राजा के लड़के को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को इतना कहते ही नींद आ गई, वह सो गया। बहू आई और नहा धोली, फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते सुआ सुआ, बोली सुआ सुआ, सूटा गल घालूंगी, हार साख भरियो मेरे बीरा। तो उसने कहा कि मैं आई थी राजा के बेटे को बता देना। तब तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वो कहने लगी, सुआ सुआ सूटा पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोता बोला, हाँ आई थी। राजा के बेटे ने पूछा, कैसी थी? तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, झलकी सी केला, खली सी कामनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। और दूसरे दिन राजा का बेटा अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने फिर आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण, हे भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना और उसको नींद आ जाए। बस जैसे ही वह आने लगी तो राजा के बेटे को नींद आ गई। अब वह नहा ली और नहाकर चलने लगी तो तोते से अपनी साख भरवा दी, गवाही ले ली। अब राजा का बेटा उठा तो उसने फिर तोते से पूछा
कि वो आई थी क्या? तो तोते ने कहा कल के जैसा ही जवाब दिया, हाँ आई थी। जब राजा के बेटा ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन मैं अपनी आंखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा। अब तीसरे दिन आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म पितामह, आज मैं नहाने आई हूँ। और उसने जैसे ही प्रार्थना करी, राजा के लड़के को फिर नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साफ भरवा कर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन तो निकल गए बेकार में, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। अब राजा का लड़का तीसरे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वो आई तो उसने ऐसे ही प्रार्थना करी। राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई और वो नहा धोकर चली गई और तोते से अपनी साख भरवा गई। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। तो 5वें दिन राजा का बेटा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जब आई, उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडव, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की तो उसने आग तो जला रखी थी, उसकी जो राख पर बैठा था वहां भी उसको नींद आ गई। अब बहू नहाई धोई और तोते को गवाही देकर जाने लगी तो बोली, ये विषय कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मेरे घर भिजवा दे। राजा का बेटा उठा और उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। तब तो राजा के बेटे ने उसकी माला उसके घर भेज दी और बड़े ही दुखी मन से अपने जीवन को जीने लगा। थोड़े दिन बाद राजा के बेटे को कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर में जलन मच गई, इधर उधर की सारी दवाइयां खाने लगा, त्राही त्राही करने लगा, बचाओ कोई बचाओ। अब तो राजा के बेटे ने पंडित बुलवाए कि मेरे बेटे को आराम क्यों नहीं लग रहा है। तब पंडित ने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा हुआ है, इस पर बुरी नजर रखता था, इसी के कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया है। तो राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? पंडित जी बोले, अगर ये उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो इसकी ये जलन और कोढ़ सब ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि तुम्हारी बहू गंगा स्नान पर मेरे बेटे को मिली थी, जिसके कारण मेरे बेटे ने उसका अपमान किया और उसने जो भी उसको कहा उसके कारण मेरे बेटे की ऐसी हालत हो गई है। अगर तुम्हारी बहू अपने नहाए जल से मेरे बेटे को नहला देगी तो मेरा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बहू, उसने कहा कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। जब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया तब बहू नहाई तो उसके नहाने का सारा पानी राजा के बेटे के ऊपर गिर गया। अब तो राजा के बेटे की काया कंचन सी हो गई। हे पंचविकु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसे ही सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे पाप नष्ट करना और सभी की मनोकामना पूरी करना। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए पंचभिकु देवता की जय हो। अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की पावन कथा, जिसे सभी को सुनना चाहिए। कोई भी कथा कहानी तभी पूरी होती है जब हम लपसी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी रोज भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता, घंटी बजाता और जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा नहीं मैं बड़ा हूँ। तब तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। तब लपसी बोला मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे,
नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते हुए देखा तो पूछने लगे कि तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तब तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि इतनी बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक न लगाया। सोचने लगा, कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे और कहीं मुझे मार दिया तो। वह रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और छीन लिया। थोड़ी देर में नारद मुनि वहां पर आए और दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा कि दोनों खड़े हो जाओ। अब दोनों जैसे ही खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से के अंगूठे के नीचे से अंगूठी निकली। उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया कीजिए और बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल भी तुझे मिल जाएगा। और जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य फल तुझे ही प्राप्त हो जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तन पूरन तुलसी तप कीनो, शाल ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महा नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय।